सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो यार थोड़ी सी सिचुएशन टिपिकल है, इसलिए वीडियो में डेली डेली नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि मैं वीडियो डेली डेली प्रोवाइड कर पाऊँ। इतने समय थोड़ा सा दिक्कत आ गई है गैस को लेकर। इतने समय जो है बहुत ज़्यादा ही क्या कर सकते हैं कि गैस की किल्लत है और गैस नहीं मिल पा रही है, तो हमारा खाना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ये मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ, ये पूरे देश की समस्या है, तो उसमें आप भी हैं। चलिए उसको छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो आज की तारीख जो है क्या है, 14/3/2026। तो हम आपको बता रहे थे, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच बता रहे थे। उस पार्ट ऑफ स्पीच में हमने आपको नाउन भी पढ़ाया, प्रोनाउन भी पढ़ाया, एडजेक्टिव भी पढ़ाया, एडवर्ब भी पढ़ाया। प्रीपोजिशन को छोड़कर हम कंजक्शन पढ़ा रहे थे। तो कंजक्शन क्या होता है कि जो दो वाक्य जो अलग अलग होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। क्या है कि जो एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, दोनों वाक्य को क्या करते हैं, जोड़ने का। जो कोई एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो दो वाक्य को आपस में जो जोड़ते हैं, उन्हीं को हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक, आई होप आपको कंजक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको तमाम कंजक्शन के बारे में पढ़ाया है, तो वो आप हमारे मतलब प्रीवियस मछली दौड़ रहे हैं, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं और फिर वहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर लिख कर ले आ रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। जब हम अपना जब हम नया कोई टॉपिक जब पढ़ाएंगे, जैसे इंटरजेक्शन पढ़ाएंगे, तो हम लिख कर आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। इतने समय थोड़ा सा मार्कर भी हमारा प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है, तो थोड़ा सा लिखने में असुविधा हो रही है। ठीक, और टाइम भी थोड़ा सा हमारे पास शॉर्टेज है। तो जो है चलिए अब हम इसमें हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं क्या कि सो दैट कंजक्शन, इफ कंजक्शन, वेदर कंजक्शन, लेट्स कंजक्शन और एट कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए, ये क्या है कि सो डैट, सो का मतलब हो जाता है क्या, तो, और डैट का मतलब हो जाता है की। इसका क्या हो जाएगा, तो की कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका मॉडिफाई हम रूप ले आते हैं और ये क्या हो जाता है, ताकि। ठीक, कोई चीज़ जैसे रहेगा ताकि, जैसे मैं घर ताकि का एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि जैसे इसमें लिख दिया कि ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। ठीक, मार्क्स। तो ये क्या है कि जैसे कि वह मेहनत इसलिए कर रहा है, वह मेहनत क्या है कि ही वर्क हार्ड, वह मेहनत कर रहा है। ठीक, इसलिए नहीं, वह मेहनत कर रहा है ताकि वह अच्छा मार्क्स ले आ पाए, ताकि वह अच्छा मार्क्स ले आ पाए। मतलब क्या है कि इसमें क्या एक सिचुएशन को समझिएगा कि कोई चीज़ जैसे क्या है कि मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं नौकरी पाऊँ। ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि लोगों को मैं जागरूक करूँ। ठीक, मैं खा रहा हूँ ताकि मेरी बॉडी को एनर्जी मिले। मैं बोल रहा हूँ ताकि लोग सुन पाएँ। तो क्या है कि मैं बोल रहा हूँ सुन पाएँ। ऐसे अगर हम कह दें कि मैं बोल रहा हूँ तो सुन पाएँ, तो आपको समझ में आएगा मैं बोल रहा हूँ सुन पाएँ, कुछ समझ में, कुछ सेंटेंस का मतलब नहीं निकलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। मतलब कंजक्शन का तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल हमको सिचुएशन को बनाना है। तो क्या है कि हम ये समझेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक, तो ये क्या है, ये सेंटेंस सही है। ठीक, उसी प्रकार से जहाँ पर ऐसे शब्द आएंगे कि जैसे जहाँ पर एक चीज़ों को कोई कर्म और कोई जैसे क्या कहते हैं कि कर्म और फल दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। मीन्स अगर कोई कर्म कर रहा है तो उसका फल निश्चित है मिलेगा। तो लाइक दैट वही सिचुएशन आप समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्म किया जा रहा है, वो मेहनत कर रहा है। ठीक, ताकि वो अच्छा मार्क प्राप्त कर सके। तो जहाँ पर कर्म और फल की बात की जाएगी वहाँ पर आप ताकि लगा दीजिएगा। मीन्स सो डैट का वहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ताकि का मतलब सो डैट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको सो डैट का इस्तेमाल करना समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं इफ का हिंदी मीनिंग क्या है, अगर कि मानो। यार जब जब ये पढ़ाता हूँ तब तक ये हमारी गला सूखने लगता है, प्यास लगने लगती है। इसलिए मैं पानी और बोतल एकदम रखा रहता हूँ सामने, जैसे प्यास लगी तो ऐसे पानी पी लेंगे। हाँ, तो चलिए, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इफ।
तो इफ जो है, अब हम इफ के बारे में पढ़ेंगे। इफ क्या है, इफ का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर कि मानो। ये पर्टिकुलरली एक कंडीशन को दर्शाता है। कंडीशन मतलब सिचुएशन, स्थिति को दर्शाता है, ठीक, स्थिति को ये दर्शाता है, सिचुएशन को दर्शाता है। मीन्स नहीं आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल के रूप में हम समझा रहे हैं। जैसे इफ यू मीट मी आई विल हेल्प यू, मतलब क्या है कि इसमें एक कंडीशन को बताया जा रहा है। अगर तुम मुझसे मिलोगे, क्या है कि अगर तुम मुझसे मिलोगे, ये कंडीशन है। अगर तुम मिलोगे तभी, एक कंडीशन है कि अगर तुम मिलोगे तभी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, ठीक। क्या है कि अगर तुम मिलोगे तभी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि जो मिलना है वो क्या है, एक कंडीशन है, ठीक। जैसे अगर कहेंगे कि अगर तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ठीक। क्या है कि यहाँ पर भी एक कंडीशन, यहाँ पर जैसे अगर तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तो क्या है, तो यहाँ पर अगर तुम पढ़ोगे, तो इसमें कंडीशन बता रहा है ना कि अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम अगर तुम जगोगे तभी तुम कुछ हासिल कर पाओगे। मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन, जहाँ पर अगर बात आएगी वो मच्छर काट रहा है, जहाँ पर अगर मच्छर यार यहाँ पर, सॉरी, मॉस्किटो यहाँ पर ज़्यादा फ्लाई कर रहे हैं, तो कहीं कहीं आके बॉडी में हमारे हिट कर देते हैं और वहाँ से ब्लड सक कर ले जाते हैं। खैर छोड़िए, आप टॉपिक पर ध्यान दीजिए। तो क्या है कि जहाँ पर सिचुएशन दर्शाई जाएगी वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर हम इफ़ का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे इफ़ आई डू बेटर वर्क, अगर तुम अच्छा काम करोगे, यू आर वेरी रिस्पेक्टफुली इन सोसाइटी। मतलब क्या है कि इफ यू डू बेटर वर्क, इफ क्या है कि समझिएगा, इफ यू डू बेटर वर्क योर सोसाइटी प्रोवाइड ग्रेट रिस्पेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक कंडीशन को दर्शाया जा रहा है। जब तक आप कंडीशन कोई करेंगे नहीं तब तक, मतलब कि ये कंडीशन को ही दर्शाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप भी गोल गोल चक्कर खाने लगेंगे। चलिए ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल क्या होता है। आप यहाँ पर वेदर दो वेदर होते हैं, ठीक। एक वेदर यहाँ पर जब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अभी मैं मिटा देना, WATHER, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये वेदर जब हो जाएगा तो इस वेदर का मतलब क्या हो जाता है, WATHER, इस वेदर का क्या हो जाता है, मौसम, ठीक। इस वेदर का क्या मतलब हो जाता है, मौसम। और इस वेदर का मतलब ये कंजक्शन है, ठीक। क्या है, कंजक्शन है। तो कंजक्शन का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था इफ का प्रयोग केवल एक सिचुएशन को दर्शाने के लिए किया जा रहा था ना। इफ का प्रयोग केवल एक सिचुएशन को दर्शाने के लिए हम कर रहे थे, लेकिन वेदर का प्रयोग हम दो सिचुएशन को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर क्या है कि आई हैव डिसाइडेड, ठीक, आई हैव डिसाइडेड वेदर आई शुड कॉल यू फैमिली। मतलब इसका हिंदी मतलब क्या होगा कि आई हैव डिसाइडेड, मैं डिसाइड करूं, एक ये भी कंडीशन है। क्या है, मैं डिसाइड करूं, मैं अपनी स्वेच्छा अनुसार सोचूं, या ये है इसका मतलब कि मैं सोचूं या मैं डिसाइड करूं कि तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूं या ना करूं, ठीक, कॉल करूं या ना करूं। तो इसमें क्या दो कंडीशन है। एक ये है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन, यू मीट मी, यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो कंडीशन, इफ हैव आई डिसाइडेड, मतलब एक ये भी कंडीशन हो गई, और दूसरा क्या हो जाएगा, आई शुड कॉल यू फैमिली, मैं तुम्हारी फैमिली को फोन करूं या ना करूं। तो ये क्या है कि दो कंडीशन भैया यहाँ पर आ गई। क्या है, यहाँ पर दो कंडीशन आ गई। तो जहाँ पर दो कंडीशन आ जाएगी वहां पर हम जो है क्या है, वहां पर अगर या मानो, जहां पर हिंदी मतलब आएगा वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर उस हिंदी मतलब को, अगर जहां पर दो कंडीशन आ जाएगी वहां पर हम वेदर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अब इसका मतलब क्या आएगा कि अगर मैं डिसाइड करूं, क्या है कि अगर मैं डिसाइड करूं कि तुम्हारे पिताजी के पास या तुम्हारे फैमिली के, अगर मैं चाहूं, या ऐसा भी है कि अगर यहाँ पर अगर आया है, ठीक, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे फैमिली के पास फोन करूं या ना करूं। तो ऐसी क्या है कि दो सिचुएशन यहाँ पर आ रही है।
यहाँ पर एक चाहने की, एक बार यहाँ पर फैमिली के पास करूँ या ना करूँ, तो ये दो सिचुएशन आपको समझ में आई होगी। इसका हिंदी मतलब ये अगर या मानो ही होता है। ठीक, यहाँ पर दो कंडीशन को, वेदर में दो कंडीशन दर्शाई जाती है और जो है इफ में केवल एक कंडीशन को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये एक सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे लेट्स। लेट्स का मतलब क्या है? लेट्स की हिंदी क्या हो जाती है? LEST। क्या लेट्स की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? LEST। लेट्स की हिंदी क्या हो जाएगी? कहीं। कहीं 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 का मतलब क्या समझे आप? क्या समझे कहीं का मतलब? कहीं का मतलब जहां पर डर हो, जहां पर डर की संभावना हो। ये पर्टिकुलरली जहां पर यहाँ पर डर की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, हम वहां पर क्या करते हैं? हम वहां पर लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जहां पर भी डर की, जैसे कि कहीं, मतलब कि अरे सिचुएशन को आप समझिएगा कि कहीं वह फेल ना हो जाए। ठीक, वहाँ क्या है कि यहाँ पर अरे सॉरी, अभी मैं इसको एग्जांपल पहले जो रियल एग्जांपल उसको मैं लिख कर, मतलब उसको एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एक साधारण एग्जांपल आपको देकर समझाऊंगा। इसमें क्या है? दे फेल्ट कहीं दे वे भाग ना जाए। क्या है? दे फेल्ट कंट्री लेट्स दे बी कैप्चर। ठीक, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? दे बी कैप्चर, वह मतलब पकड़ने, कहीं वह भाग ना जाए पकड़ने की डर से। ठीक, क्या है कि यहाँ पर क्या? लेट्स का मतलब है लेट्स दे बी कैप्चर, वो पकड़ने की डर से कहीं भाग ना जाए। ठीक, क्या है कि ऐसा भी रहता है कि इस सिचुएशन को समझिएगा आप, जैसे जहाँ पर डर की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं वहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए इसलिए वो भाग गया। ठीक, कोई चोर चोरी करके आता है, ठीक, और उसको ये कहते हैं कि देखिया मतलब अपने बोलचाल भाषा में कि देखा कहीं पकड़ न जाए, नहीं तो देखा अरे यार सॉरी, अब नहीं उतना एग्जैक्ट एग्जांपल बन पा रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर इसका हिंदी मतलब समझिएगा कि दे फेल्ट कंट्री। ठीक, दे फेल्ट कंट्री मतलब कि वह कंट्री से भाग गया। इसका मतलब ये हो गया वे कंट्री से भाग गया। लेट्स दे बी कैप्चर मतलब कि वह पकड़ने की डर से कंट्री से भाग गया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डर तो डर की हिंदी मीनिंग नहीं आ रही है कि हिंदी मतलब क्या है कि हिंदी है, लेकिन यह कि कहीं वह कैप्चर, कहीं वो पकड़ा ना जाए, ऐसे समझिएगा आप। इसका मतलब अब साधारण रूप से समझिएगा कि ये क्या है कि लेट्स दे कैप्चर, कहीं वह पकड़ा ना जाए। ठीक, कहीं वह पकड़ा ना जाए वे कंट्री से भाग गया। ठीक, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डर को दर्शाया जाए। कहीं, जहाँ पर कहीं वह गिर ना जाए इसलिए देखकर चल रहा है, या कहीं वह गिर ना जाए देखकर वह चलता है। समझ में आया? कहीं वह गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए वह देखकर चलता है, ये इसका मतलब हो गया। यहाँ पर डर है, कहीं तुम फेल ना हो जाओ तभी तुम पढ़ते हो। तो ये क्या है कि यहाँ पर डर, जहाँ पर डर को दर्शाया जाएगा वहां पर हम लेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको लेट्स की मतलब समझ में आएगा कंजक्शन, कि जहाँ पर लेट्स का इस्तेमाल होगा वहां पर आप ये समझ लीजिएगा कि जहाँ पर मतलब कि जहाँ पर डर की संभावनाएं व्यक्त होंगी वहां पर लेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं, ठीक, जहाँ मतलब कहीं वही है, जब कहीं हम कहते हैं तो वहां पर डर अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे लास्ट कंजक्शन है। लास्ट कंजक्शन क्या है? एट का प्रयोग क्या है? एट का प्रयोग मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, रुकिए थोड़ा बता रहा हूं। तो YET, एट का हिंदी वर्जन क्या हो जाता है कि तो भी, तो भी, तो भी वह कमजोर है तो भी मेहनत कर रहा है। ठीक, वह अंधा है तो भी चल रहा है। जहां पर ऐसी मतलब जहां पर ऐसी सिचुएशन आएगी, वह गरीब है तो भी मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि तो भी आ रहा है ना, तो भी सब, अरे यार मच्छर काट रहे हैं। तो क्या है कि तो भी यहाँ पर एक जीव हत्या हो गई।
पढ़ाने नहीं देंगे ये सब लग रहा है। तो क्या है, जहाँ पर तो भी आए वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, वहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि रवि इज स्लो, रवि क्या है, बहुत कमजोर है, रवि इज स्लो येट स्टडी इन हिज वर्क, ठीक, लेकिन वह अपने पढ़ाई में कार्य कर रहा है। क्या है कि रवि स्लो है तो भी अपना पढ़ाई कर रहा है, ठीक, रवि स्लो है तो भी वह पढ़ाई कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तब हम क्या करेंगे, तो भी का इस्तेमाल हम करेंगे, मतलब एट का एट लगाकर, एट हमेशा बीच में आएगा। ये देख लीजिए, रवि इज स्लो स्टडी इन हिज वर्क, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन अब यहाँ पर एट लगा देंगे तो रवि इज स्लो एट स्टडी इन हिज वर्क, ठीक, रवि, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रवि इज स्लो, रवि क्या है, कमजोर है तो भी वह स्टडी कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलिए, द वेदर इन कोल्ड, ठीक, द वेदर इन कोल्ड मतलब कि जो मौसम है वो बहुत ठंडा है, जो मौसम है वो बहुत ठंडा है, ठीक, जो मौसम है वो बहुत ठंडा है। वी हैड ग्रेट टाइम, ठीक, yet we had ग्रेट टाइम, इसका मतलब क्या हो गया, मौसम ठंडा है फिर भी हमने अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से काटा या जिया। तो भी, यहाँ पर फिर भी या तो भी का मतलब आप समझिएगा उसी से होगा। यहाँ पर अगर फिर भी है या तो भी अगर कह दे तो फिर भी, अरे यार लिखा जा भाई, फिर भी, तो ये आपको समझ आया होगा कि मतलब क्या है कि यहाँ पर जहाँ पर जैसे तो भी आए, तो भी कोई चीज़ ना होने वाली रहे तब भी कोई लोग करते हैं। जैसे क्या है कि किसी की तबीयत घर में बहुत ख़राब है, डॉक्टर जवाब दे दिए हैं, ठीक, लेकिन उस पेशेंट के तसल्ली के लिए हम जो अगल बगल के जो डॉक्टर होते हैं, जो प्राथमिक सामुदायिक केंद्र होता है, वहाँ पर हम जाकर जो है कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट हम उनको देते हैं ताकि उनको तसल्ली मिले, ताकि थोड़ा सा उनको आराम मिले। तो यह क्या है कि हम जानते हैं कि वो मतलब कि उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, फिर भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, क्या है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको एट का संबंध में मतलब एट का यूज करना आपको आया होगा, मतलब समझिएगा। जैसे रवि इज स्लो एट स्टडी इन हिज वर्क, रवि स्लो है फिर भी वह मेहनत कर रहा है, ठीक, अब यहाँ पर वेदर मतलब कि जहाँ पर कोई चीज़ पॉसिबल ना हो लेकिन आदमी करता है, मेहनत करता है, कोई चीज़ जैसे पॉसिबल ना हो, कोई चीज़ होने को ना हो, लेकिन आदमी तब भी अगर कुछ मेहनत कर रहा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, आप कुछ सीखे होंगे, मतलब कि इन कंजक्शन के बारे में, सो दैट, इफ, वेदर, लेट्स और एट के बारे में, और हमारा आप प्रीवियस लेक्चर भी देखे होंगे और उसको समझे होंगे, सीखे होंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट आप लोग। हाँ, एक चीज़ देखते देखते मैं लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो यार प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार उसको 100 तो करवा दीजिए, 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आप उतना भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस भाई के ऊपर, प्लीज़ इतना कर दीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।